बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के जो फ़र्क है बुनियादी उनके बारे में। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल असेम हन ज़ूलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम हन ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, यानी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का फर्क क्या है। तो एपोप्टोसिस के बारे में बात करते हैं। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ, यानी एपोप्टोसिस क्या होता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है। यानी एक सेल जो होता है वो अपने जो प्रोग्राम होता है उसका या जो उसका ड्यूरेशन होता है उसको पहुंच के फिर क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स, इनका अपना ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस इज द प्री मेच्योर सेल डेथ, यानी नेक्रोसिस क्या होता है, ये प्री मेच्योर सेल डेथ होता है। इसको हम दूसरे अल्फाज में एक्सीडेंटल या हादसाती सेल डेथ भी कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, एपोप्टोसिस अकर थ्रू श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी कंडेंस हो जाता है या सिकुड़ जाता है। तो इस अमल यानी ये क्या है, एक दूसरा डिफरेंस है एपोप्टोसिस का। और इसके बिलमुकाबिल नेक्रोसिस में क्या होता है, अकर थ्रू स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म स्वेल हो जाता है along with माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, फॉलोड बाय सेल लाइसिस, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी इसमें क्या हो जाता है, सेल की ब्रेक डाउन हो जाती है। और जो थर्ड डिफरेंस है, नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये एक कुदरती तौर पर एक तबाही अमल होता है जो खुद ब खुद वाक़या होता है। और ये क्या है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है काज बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी जो बाहरी कुछ एजेंट्स होते हैं उसकी वजह से, लाइक टॉक्सिन, जैसा कि कुछ टॉक्सिन हो गए, जहरीले मवाद हो गए, या ट्रॉमा जिसको जख्म वगैरह, यानी इसकी वजह से, इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। और जो फोर्थ डिफरेंस है, क्रोमेटिन इज एग्रीगेटेड ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, यानी जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है क्रोमेटिन, वो क्या हो जाते हैं, एग्रीगेटेड हो जाती है, उसकी एक तरतीब होती है एपोप्टोसिस में। और नेक्रोसिस में क्या होता है, नो स्ट्रक्चर चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन क्रोमेटिन, और नेक्रोसिस में जो क्रोमेटिन की जो चेंज होती है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। और जो फिफ्थ डिफरेंस है वो क्या है, फेगोसाइटाइज आइदर बाय फेगोसाइट, यानी फेगोसाइट ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और एडजेसेंट सेल, यानी या तो एपोप्टोटिक सेल जो होता है वो फेगोसाइटाइज हो जाता है फेगोसाइट की वजह से, या फेगोसाइट के जो एडजेसेंट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर देते हैं या निगल देते हैं। और नेक्रोसिस में क्या होता है, फेगोसाइटाइज बाय फेगोसाइट, यानी इसको एग्जैक्ट वही फेगोसाइट क्या करते हैं, उसकी निगलने में हेल्प करते हैं। और जो सिक्स्थ डिफरेंस है एपोप्टोसिस का, इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द सेल नंबर इन द बॉडी, यानी जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं उसके नंबर को कंट्रोल किया जाता है। अगर एपोप्टोसिस, फॉर एग्जांपल एपोप्टोसिस ना होता तो हमारे बॉडी में सेल बढ़ते जाते हैं और सेल की डेथ ना हो जाती तो जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता या प्रॉपर नहीं होता। और एपोप्टोसिस का ये एडवांटेज है कि इसकी वजह से जो सिस्टम में जो इजाफी सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एपोप्टोसिस की हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। और नेक्रोसिस क्या होता है, इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारा मुदाफियाती निजाम है, एंड डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, या हमारे जिस्म के अंदर जो पैथोजन दाखिल हो जाता है, जो जरासीम दाखिल हो जाता है, उसको क्या करता है, खत्म करता है। तो ये क्या है, नेक्रोसिस। तो ये 6 बेसिक डिफरेंस थे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।